संभल नगर पालिका में इन दिनों चेयरमैन के अलावा 37 वार्डों को लेकर भी चुनाव हो रहा है, जहां नए नए प्रत्याशी दांव आजमा रहे हैं। कई प्रत्याशी नए रूप से नगर पालिका में देखने को मिलेंगे, तो वहीं हैट्रिक मानने के लिए भी पुराने सभासद लगातार लाइन में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए 3 बार लगातार सभासद रहने वाले चौथी बार किस्मत आजमा रहे सराय तरीन के पीला खताना वार्ड नंबर 32 से मोहम्मद रईस अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। रईस साहब, सबसे पहले आपका चेहरा बे नकाब में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया आपका। रईस साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप 3 बार सभासद हैं, चौथी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर आप चुनाव क्यों लड़ते हैं, मेंबर बनना क्यों चाहते हैं? मैं मेंबर इसलिए मेंबर ही से खड़ा होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोहल्ले वालों की सेवा हो और मोहल्ले वालों के काम हो। जो उन लोगों को जिस चीज़ की परेशानी होती है उस चीज़ों में मैं उनके हर वक्त साथ खड़ा रहता हूँ। आधी रात के कोई भी काम होता है, मैं अपने मोहल्ले वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के हर काम में, चाहे वो सड़क को लेकर हो, लाइटों को लेकर हो, नालियों की सफाई हो, उससे अलग भी और बहुत से काम हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के काम रहते हैं या मेरे वार्ड के लोगों को जिस तरीके की भी काम की ज़रूरत रहती है, मैं आधी रात वो मुझे बुलाते हैं और मैं आधी रात हर काम के लिए उनके जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोहल्ले के अंदर ऐसा सभासद होना चाहिए जो आधी रात किसी भी गरीब हो, अमीर हो, कोई भी जाति का आदमी हो, कोई भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की भी। और घर पे कोई भी आए आधी रात, अपना जो भी किसी काम के लिए आ रहा है उसका काम होना चाहिए। और मैं खुद सभासद होने के बाद मैं चाहता हूँ कि लोग जब मुझे वोट देते हैं तो किसी चीज़ की परेशानी मेरे बस्ती वार्ड 32 के लोगों को नहीं होनी चाहिए। वो कहें किसी भी जात के हों, किसी भी बिरादरी के हों, मैं चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैंने अपने ऑफिस के अंदर एक मुंशी जी हैं हमारे, जो बाप की जगह है, मैंने उनको बिठा रखा है क्योंकि जब लोग वोट देते हैं, मतलब उन्हें उनका काम क्या रहता है? मैं वही आपको बता रहा हूँ। जब लोग हमें सभासद चुनते हैं तो उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं और जो उनके काम होते हैं पता चलती है। कुछ सभासद जीतने के बाद में पता भी नहीं चलती, हाथ भी नहीं आते, और लोग कामों के लिए आते हैं तो पता चलती है कि कोई कहीं है कोई कहीं है। लोगों को तकलीफ और परेशानियाँ होती हैं। नगर पालिका से ताल्लुक़ जितने भी काम होते हैं तो मैंने अपने वार्ड में अपने ऑफिस में एक मुंशी जी बिठा ले हैं जो मेरे बाप की जगह हैं। वो सारा काम देखते हैं, वो लाइटिंग का हो या मतलब पेटों का हो या जिस तरीके का भी काम रहता है। कोई भी मेरा भाई परेशान नहीं होता, आता है और अपना काम कराता है और वो लोग सब मुझसे खुश रहते हैं। अच्छा रईस साहब, कभी आपको नहीं लगता कि आप इतने बहुत सारे कामों को डील करते हैं, कभी अलकसाहट, कभी ये इस तरह का सरदर्द कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है सभासद बनने के बाद, कभी ऐसा महसूस नहीं होता? नहीं, मैं ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। और अल्लाह भी चीज़ को कहता है कि जो भी काम है वो वोटों के लिए या किसी के मतलब के लिए या वोटों की राजनीति के लिए काम नहीं करना चाहिए। हमेशा जो काम करना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए, चाहे वो नगर पालिका से ताल्लुक़ काम हो या नगर पालिका से हट के काम हो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस काबिल भी हूँ, जिस लायक भी हूँ, अपने वार्ड के लोगों के ही ना बल्कि जो भी हैं, जहाँ के भी हैं, जिस लायक हूँ मैं सबके कामों में आऊँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अल्लाह ये कहता है कि जब तुम किसी के कामों में आओगे तो इंशाल्लाह मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो मैं बगैर भेदभाव के रईस साहब, जिस तरह से आप लोगों की सेवा करते हैं आप 3 बार से सभासद चुने गए हैं, तो क्या लगता है इस बार भी आपके वार्ड की जनता आपको स्वीकार करेगी, फिर से वार्ड का ताज पहना करके आपको नगर पालिका भेजेगी? नहीं, इंशाल्लाह वार्ड 32 के लोगों से मुझे हर वक्त उम्मीदें रहती हैं क्योंकि मुझे वो पहले 3 बार बहुत प्यार दे चुके हैं। और इंशाल्लाह मेरी वार्ड 32 में अपने वार्ड के लोगों से मुझे पूरी उम्मीदें हैं और आशा है कि इंशाल्लाह बगैर भेदभाव के सब एक तरफा पोलिंग करने के बाद मुझे नगर पालिका भारी मतों से जिता के इंशाल्लाह भेजेंगे। मैं सभी लोगों का अपने वार्ड के शुक्रिया अदा करता हूँ और आदाब करता हूँ और बड़ी उम्मीदें हैं मुझे आप लोगों से कि इंशाल्लाह अल्लाह ने करा परवरदिगार ने चौथी बार भी मैं नगर पालिका पहुँचूँगा। और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आने वाली 4 तारीख को छतरी के निशान पर वोट देकर मुझे भारी मतों से जिताकर नगर पालिका भेजने का काम करें इंशाल्लाह बगैर भेदभाव के। जैसे पहले मैं आप लोगों के कामों में आता रहा हूँ, इसी तरीके से मैं हर पल आप लोगों के कामों के लिए
हर पल खड़ा रहूँगा। कोई किसी तरीके की, जैसे पिछले चुनाव में या पिछली राजनीति में पिछले सभासद रहने के बाद कोई शिकायत नहीं मिली है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और जो भी काम काज जो रह गए हैं इंशाल्लाह वो भी अब के हम पूरे कराने का काम करेंगे। बाकी वार्ड में हमारे बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमें कोई किसी के से शिकवा या शिकायत या नहीं है। इंशाल्लाह मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। आने वाले 4 तारीख को छतरी का निशान का बटन दबाकर और भारी मतों से जिताकर और बगैर भेदभाव के, जैसे आप लोग सब कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहते हो, चाहे वो महिलाएं हों, मेरी माएँ बहनें हों, बुज़ुर्ग हों, मेरे छोटे भाई हों, सब मुझे बड़ा मान सम्मान देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। और अब के भी मैं सभी अपने वार्ड के लोगों से अपील करता हूँ कि अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने क्या नाम है भैये को जिताकर भारी मतों से छतरी के निशान पर वोट देकर और मुझे नगर पालिका भेजने का काम करें। मतलब उनमें कैसा लगता है, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मुसलमानों में आप जाते होंगे तो आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन जब वहाँ जाते हैं दूसरी कम्युनिटी में तो क्या वही सारी चीज़ें मिलती हैं जो मुस्लिम समुदाय में मिलती हैं आपको? नहीं, हमारे जो है तो वो सबसे बड़ी है दौलत अखलाक की है। आपका अगर अखलाक अच्छा है, आपका किरदार अच्छा है तो इंशाल्लाह आपको हर कहीं इज्जत मिलेगी। और रही बात ये, जब जिस आप पहुँच पे हो, सभासद हो, जब आपके पास कोई आएगा और आप अखलाक से उनका काम करोगे, भाईचारे से बिठा लोगे, तो इंशाल्लाह आप जाओगे उनके घर तो वो भी वही इज्जत देते हैं। कोई भेदभाव वाली बात नहीं रहती कि ये मुस्लिम है और हम हिंदू समाज के लोग हैं। यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं, एकता से रहते हैं और सब एके से रहते हैं। और रही बात उसकी हिंदू और मुसलमान की, तो मैं ये मानता हूँ ये सब अफवाहें रहती हैं, ये राजनीति के एक पंगे हैं। बाकी सब हम यहाँ एके से रहते हैं और सब कोई ऐसी बात नहीं है। भाईचारे से मुझे वोट देते हैं। 3 बार से उन्होंने हमेशा मुझे वोट दिया है, 4थी बार भी मुझे वोट दे के जिताएंगे। क्योंकि अच्छा रईस साहब, आपके इस चुनाव के अंदर 2 मुस्लिम प्रत्याशी और हैं, शायद 3, और 2 दूसरे समुदाय से, हिंदू समुदाय से भी। तो क्या आपको इस बार नहीं लगता बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी कहीं ना कहीं उसका सामना करने के लिए? नहीं, इंशाल्लाह मैं ये सब चीज़ नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह की ज़ात पे बड़ा भरोसा रहता है। और अल्लाह कहता है क्या हर वक्त मुझसे उम्मीदें लगानी चाहिए। और जिस हिसाब से मैं लोगों के कामों में आता हूँ और जिस हिसाब से लोग मुझे प्यार देते हैं, तो इंशाल्लाह मैं बहुत वोटों से जीतूँगा। और हमेशा मुझे उन्होंने मान सम्मान दिया है, आपके भी मुझे बहुत वोटों से जिता के मुझे मान सम्मान देंगे और नगर पालिका भेजेंगे इंशाल्लाह। आप कामकाज की बुनियाद पर चुनाव जीतेंगे या अपने व्यवहार को, क्या कौन कौन सी चीज़ें जिनको लेकर आप चुनाव जीतेंगे, कितना इतने कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह आप बता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो दौलत है वो अखलाक की है। और मैं कभी अपना अखलाक से नहीं करता और ना ही कभी मैं किसी को मुखालिफ मानता हूँ। मैं इंशाल्लाह सबको अपना भाई समझ के हर वक्त 24 घंटे लोगों के कामों के लिए खड़ा रहता हूँ। चाहे वो किसी भी समाज के हों, में जिसने वोट दिए हैं वो भी मेरे भाई हैं, जिसने नहीं दिए वो भी मेरे भाई हैं। रही बात ये कि मैं हर पल हर वक्त खड़ा रहता हूँ, कोई भेदभाव वाली बात नहीं करता, समझो। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीदें रहती हैं मुझे कि भाईचारे से चुनाव होता है और भाईचारे से ही चुनाव होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कोई हमारे वार्ड में आपको नहीं लगता कि जो जिस तरह से दूसरे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको हट करके उनको मौका देना चाहिए? नहीं, देखिए ये तो जो वार्ड की हमारे जनता है ये तो उनके हाथ में है, क्योंकि मैं कोई वो नहीं हूँ। मेंबर जिताना हराना ये सब अल्लाह के हाथ में होता है। और दूसरी बात ये, जो मेरे मोहल्ले के या मेरे वार्ड 32 के लोग हैं वो मुझे वोट दे के, अब वो अल्लाह उनके दिलों में डालता है या मेरे कामों को लेके मुझे वोट देते हैं वो, ये बाकी मैं अपने जो वार्ड 32 के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार मुझे जिता के और नगर पालिका भेजा। और इंशाल्लाह अब के भी वो मेरे साथ सब कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं और सभी लोग इंशाल्लाह मुझे वोट देंगे और भारी वोटों से जिता के मुझे नगर पालिका भेजेंगे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अच्छा, आपको नहीं लगता कि किस तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने, किस तरह की कुछ दिक्कतें भी होंगी आपके सामने? नहीं, देखिए दिक्कतें होती हैं उन लोगों को जो मानते हैं, मैं कभी कोई दिक्कत नहीं मानता। मुकाबला करते हैं उनसे दिक्कतों से डटकर? नहीं, मैं मुकाबला करता हूँ। अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी है, क्योंकि मैं दिक्कतें नहीं मानता। अल्लाह की आस पे चुनाव लड़ता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ, जनता के कामों में आता हूँ, हर पल उनके बीच में खड़ा रहता हूँ, समझे। तो इंशाल्लाह अल्लाह कहता है तुम लोगों का काम करो, लोगों का भला करो, लोगों के बीच में रहो, कोई भेदभाव वाली बात मत करो,
तो इंशाल्लाह अल्लाह की आस से मुझे पूरी उम्मीदें रहती हैं और अपने वार्ड 32 के लोगों से बड़ी उम्मीदें रहती हैं और सब मेरे भाई हैं। रईस साहब, जो दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वो जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या फिर वो रईस अहमद कुरैशी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बहुत से लोग तो ये हैं कि उसमें लगे हुए हैं कि मेंबर रईस किसी भी सूरत से हारे, और बहुत से लोग ये हैं कि अपने शौक़ के लिए भी लड़ते हैं। बहुत से राजनीति में रहते हैं, वो अपनी राजनीति ज़िंदा करने के लिए लड़ते हैं। फ़िलहाल मैं जो चुनाव में आता हूँ या मैं सभासद से चुनाव लड़ता हूँ तो मैं कोई राजनीति बड़ी करने के लिए नहीं लड़ता हूँ। सिर्फ मेरा यह है कि मेरे वार्ड 32 के लोग मुझे इज्जत देते हैं, मेरा मान सम्मान देते हैं, मुझे सभासद बनाते हैं। जिस काबिल भी हूँ मैं उनके कामों में आता हूँ, आधी रात उनके लिए खड़ा रहता हूँ। बाकी कोई किसी तरीके की मैं चुनौती नहीं मानता, समझे। और रईस साहब, जिस चुनाव के दौरान ये सारी चीज़ें आती हैं कि विकास नहीं हुआ, वार्ड में सड़कें नहीं बनी, बिजली पानी की समस्या है और बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, आपने कहाँ तक कंट्रोल किया है? ऐसे कौन कौन से काम किए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मेंबर शकील साहब ने, आरिफा शकील ने जो है काफ़ी काम कराए हैं। रोडों को लेकर काम कराए, पाइपलाइन बिछवाई, लाइटों को लेकर काम करे, साफ़ सफाई का उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा और काफ़ी गाड़ियाँ लगवाई। आज मैं समझता हूँ कि गली कूचों में, रोडों पे जो तमाम ढेरियाँ लगी रहती थी कूड़े की, आज मैं समझता हूँ कि कहीं कूड़े की ढेरियाँ नहीं रहती, बड़ी साफ़ सफाई रहती। बहुत अच्छे तरीके से हमारे 5 साल गुजरे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने करा आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे गुजरेंगे। और क्या क्या करेंगे अगर आप इस बार चौथी बार चुनाव जीतते हैं और सभासद बनते हैं? तो ऐसे कौन कौन से काम होंगे जो आपने वार्ड के लिए कराएंगे? इंशाल्लाह नगर पालिका से जो ताल्लुक़ काम होते हैं वो यही होते हैं कि लाइटिंग अपने वार्ड में सही रहे, रोडों का, पानी का, बिजली का, यही अच्छी बने, नालियों का, सड़कों का, यही खूबसूरत खंबे, बस यही खंभों, यही काम रहते हैं। और बाकी से हट समय पर के उठे, बिल्कुल सारे काम यही रहते हैं। नगर पालिका से ताल्लुक़ ये सब कराते हैं। इस तरह की दिक्कतें जो लोगों को होती हैं तो उसमें भी रईस अहमद इसी तरह खड़े रहेंगे। भाई, वार्ड में किसी की बीमारी है, किसी की अच्छाई बुराई है, मौत हाथ है या किसी को तकलीफ़ है, तो मैं हर पल हर वक्त लोगों के बीच में खड़ा रहता हूँ। इंशाल्लाह लोग इस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि यार कुछ भी है, हमारे जो वार्ड के सभासद हैं आधी रात हर पल हर कामों के लिए आधी रात खड़े रहते हैं और हर काम में आते हैं हमारे। बाकी मैं यही कहता हूँ कि फिर भी मैं अपने कामों के लिए नहीं, अल्लाह की ज़ात पे और अपने वार्ड 32 के लोगों के मोहब्बत में, प्यार मोहब्बत मुझे देते हैं। उनका एहसान है मेरे ऊपर कि वो 3 बार से सभासद बना चुके हैं, चौथी बार भी मुझे इंशाल्लाह सभासद बनाएंगे और मुझे अपनी मोहब्बत से और अपने प्यार से नवाजेंगे इंशाल्लाह। पूरी उम्मीदें हैं मुझे। और ऐसा नहीं है, मेरी वार्ड 32 के हर बिरादरी का वोट मिलता है, हर क्या नाम है मान सम्मान मिलता है और मुझे इज्जत भी देते हैं और मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये थे रईस अहमद कुरैशी साहब जो दे रहे थे बेबाक सवालों का बेबाक जवाब और किन तैयारियों को लेकर के लड़ रहे हैं इस बार सभासदी का चुनाव। कैमरामैन सलीम अंसारी मेरे सहयोगी शराद अहमद के साथ, चेहरा बनकाब के लिए फरजन वारसी, संबत।